फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश। मैं हूं गीता गोस्वामी और आज हम सीखने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हम आगे सीख चुके हैं। प्रोनाउंस ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के बदले में यूज होता है। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस है जो दो वाक्य के बीच में रिलेशन बताता है। देखते हैं उसकी डेफिनेशन। Relative pronouns are used to introduce a relative clause in the sentence. Relative pronouns ऐसे pronouns है जो कि relative clause को introduce करता है, relative clause के बारे में बताता है। They are who, whose, whom, which, what and that. Who, whose, whom, which, what and that ये सब relative pronouns है। हम जानते हैं कि who, whose, whom, which and what ये सब क्वेश्चन वर्ड्स है, डबल वेज क्वेश्चन वर्ड्स है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होते हैं। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन भी नहीं, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं होते हैं। यहाँ पे ये दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए यूज होते हैं, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं who के बारे में। Who is used for person. Who यूज होता है पर्सन के लिए। उसके एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द टीचर हु टीचेस इंग्लिश। यहाँ के एक सेंटेंस के दो पार्ट है। पहला पार्ट है दिस इज द टीचर और दूसरा पार्ट है टीचेस इंग्लिश। यहाँ पे दिस इज द टीचर का पूरा मीनिंग निकलता है, तो ये हुआ मेन पार्ट। सेंटेंस का मेन पार्ट ये है, यानी कि ये है मेन क्लोज। दिस इज द टीचर ये है मेन क्लोज और टीचेस इंग्लिश ये है रिलेटिव क्लोज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज। इस हु यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, इसीलिए हु वर्ड होता है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द टीचर हु टीचेस इंग्लिश, यानी कि ये वो टीचर है जो इंग्लिश सिखाते हैं। तो यहाँ पे हु वर्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। ये दोनों दो पार्ट के बीच में, दो क्लोज के बीच में रिलेशन दिखाता है। हु वर्ड यहाँ पे टीचर के लिए यूज होता है। आई लाइक द बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पर भी सेंटेंस के दो पार्ट है। आई लाइक द बॉयज यहाँ पे पूरा मीनिंग निकलता है, तो ये हुआ सेंटेंस का मेन पार्ट, यानी कि मेन क्लोज। और स्पीक द ट्रूथ ये हुआ रिलेटिव क्लोज। दोनों को जोड़ने का काम करता है वर्ड हु, तो हु हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। आई लाइक द बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ। आगे देखते हैं हुज। हुज वर्ड यूज होता है पोजेशन के लिए। पोजेशन यानी कि मालिकी भाव दिखाने के लिए। यहाँ पे देखते हैं उसका एग्जांपल्स। दिस इज द गर्ल हुज पर्स इज स्टोलन। यहाँ पे मेन सेंटेंस का पार्ट है वो है दिस इज द गर्ल, और बाकी का जो रिलेटिव क्लोज है वो है पर्स इज स्टोलन। दोनों को जोड़ने का काम करता है वर्ड हुज, तो हुज ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हुज वर्ड है वो पोजेशन दिखाता है कि ये गर्ल वो है जिसका पर्स चोरी हुआ, तो यहाँ पे हुज वर्ड यूज होता है एज रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बॉय हुज नोटबुक इज डर्टी। यहाँ पे दिस इज द बॉय है वो मेन पार्ट है, यानी कि मेन क्लोज है सेंटेंस का, और नोटबुक इज डर्टी ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि रिलेटिव क्लोज। और इसको दोनों को जोड़ने का काम, दोनों के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है वर्ड हुज, जो कि पोजेशन यानी कि मालिकी भाव दिखाता है, और हुज वर्ड यूज हुआ है एज रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं whom. whom इज यूज फॉर पर्सन। whom पर्सन के लिए यूज होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। whom है वो who का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। द मैन फ्रॉम whom I borrowed the book. यहाँ पे whom वर्ड है, I borrowed the book है, वो है मेन पार्ट है, और द मैन फ्रॉम वो है सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि रिलेटिव क्लोज। दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने का काम करता है वर्ड
whom, यानी कि ये वो मैन है जिसकी मैंने बुक ली थी, जिसने मुझे बुक दी थी। तो whom वर्ड यूज हुआ है एज रिलेटिव प्रोनाउन। द ओल्ड वुमन whom I helped was Sita's grandmother। यहाँ पे whom वर्ड यूज हुआ है दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। यहाँ पे मेन क्लोज ऐसे बनता है द ओल्ड वुमन was Sita's grandmother, ये है इसका मेन क्लोज। और whom I helped वो है सबऑर्डिनेट क्लोज। दोनों को जोड़ने का काम करता है whom वर्ड, जो कि whom यूज हुआ है एज रिलेटिव प्रोनाउन। दोनों के बीच में द ओल्ड वुमन was Sita's grandmother and I helped, दोनों के बीच में रिलेशन दिखाता है whom वर्ड, जो कि whom वर्ड यूज हुआ है एज रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। which इज यूज्ड फॉर थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए यूज होता है। देखते हैं इसका एग्जांपल्स। दिस इज द हाउस which I bought last year, ये वही घर है जिसको मैंने लास्ट ईयर खरीदा था। तो यहाँ दिस इज द हाउस और I bought last year दोनों को जोड़ने का काम करता है वर्ड which। तो which हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। Here are the books which I found, यहाँ पे here are the books and I found दोनों को जोड़ने का काम करता है वर्ड which। तो ये which हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। I have seen the bird which you described, यहाँ which वर्ड यूज हुआ है बर्ड के लिए, जो कि I have seen the bird ये मेन क्लोज और you described ये है रिलेटिव क्लोज। दोनों को जोड़ने का काम करता है which, दोनों के बीच में रिलेशन दिखाता है वर्ड which। तो which हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं that। that is used for things and person, that है वो वस्तु के लिए भी यूज होता है और पर्सन के लिए भी यूज होता है। I don't want to buy something that looks ordinary, यहाँ पे I don't want to buy something है वो मेन क्लोज है और looks ordinary ये है रिलेटिव क्लोज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज। उसको जोड़ने का काम करता है वर्ड that, तो that हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। Here is the book that you lent me, यहाँ पे here is the book and you lent me दोनों को जोड़ने का काम करता है वर्ड that, यानी कि that है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं what। what is used only in singular, what एक ही वर्ड ऐसा है जो कि सिंगुलर के लिए यूज होता है। बाकी सभी के सभी वर्ड्स which, that, whose, whom, who वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है और मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए सेम ही यूज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। what used only in singular। what has happened is not clear, जो हुआ और जो क्लियर नहीं है दोनों के बीच में जो संबंध दिखाता है वो है वर्ड what। ये what वर्ड है वो has happened और is not clear के बीच में रिलेशन दिखाता है, तो ये what है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। I know what you want, यहाँ पे I know और you want दोनों के बीच में रिलेशन बताता है वर्ड what, तो what हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे who, whose, whom, what, that, which ये सब है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं होता है, पर एक सेंटेंस के दो पार्ट मेन क्लोज और रिलेटिव क्लोज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज दोनों के बीच में रिलेशन बताता है और दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ये हुआ हमारा आज का लेसन रिलेटिव प्रोनाउंस। अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।